शिवानंद यादव जी, दिल्ली से। जी। महाराज जी, यूट्यूब के माध्यम से आपका कीर्तन नाम सुनना शुरू किया। अब धीरे धीरे विकार नष्ट भी हो रहे हैं, जैसे गाली देना, पराई माता बहनों पर गंदी नजर, गंदी बातें करना। महाराज जी, मगर हमारे कॉलेज में एक दूसरे को गाली देने का ट्रेंड सा बन गया है। बच्चे कहते हैं माँ बहन की गाली देने से दोस्ती और गहरी होती है। कभी कभी ना बोलते हैं कॉलेज में। दिल्ली में बहुत बच्चों का पर्सन है, वो एक वातावरण बना हुआ है, उन्हें देख देख के तो ये मैंने कहा महाराज जी प्रेम बढ़ता है, मार्गदर्शन करिए के लिए। प्रेम बढ़ता है। बात जब होता है कि माता बहन वो भी मेरी है, जो आपकी है वो भी मेरी है, बिल्कुल। और जो मेरी है वो आपकी है। तो ये कैसा ट्रेंड है ये मेरे को सब। हाँ, मतलब अज्ञान की वृत्ति हो रही है बच्चा। अब इस समय कोई चीज प्रमाणित नहीं की जा सकती जो चल रही है। अब आज के बच्चे जो गंदे भाव में चले जा रहे हैं, यार मित्रता में ये मित्रता परिपक्व होती है। इससे कौन सा सिद्धांत, कौन सी गीता भागवत में लिखा है भाई? गाली देने से तो जबान हमारी गंदी हुई, श्रवणेंद्री गंदी हुई और मन भी गंदा हुआ। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। या किसी की मित्रता को उदाहरण दो कि अमुक संत या अमुक भगवंत ने या अमुक महापुरुष ने, नहीं ऐसा नहीं है। प्यार बढ़ता है, मुझे तो नहीं समझ में आता ऐसा। ये दिल्ली में ट्रेंड चला हुआ है महाराज जी, ये वातावरण ऐसा बनाया है, ये जो नए नए स्टार हैं, कलाकार हैं, और फिर वो बच्चे उन्हें देख के कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ये कोई हमारे आदर्श है क्या? हमारे आदर्श है? शराब की बोतलें भले तुम एकांत में ना पीते हो, लेकिन तुम जो दिखा रहे हो उसका प्रभाव पड़ता है। ये सब गंदी बातें जो दिखा रहे हो हमारे समाज में पड़ रहा है, उसका प्रभाव। आदर्श है कोई महात्मा, कोई शास्त्र सम्मान से चलने वाला, कोई भारतीय भक्ति से युक्त अपने जीवन को देश सेवा में समर्पित, उनको हम आदर्श मानते हैं, इनको आदर्श तो नहीं मानते हैं। तो आजकल यही आदर्श है हमारे नौ समाज के, नहीं आदर्श है। लड़के वही कर रहे हैं, क्योंकि जो हम देखेंगे, जो सुनेंगे, जो वही हमारे तो चिंतन में आएगा। जो चिंतन में आएगा वही हमारा स्वरूप होगा। देखो, गांव में पहले किसी का कपड़ा फट जाता था तो सिल के चलते थे, आज फाड़ के कपड़ा चलते हैं। 2-3 जगह से फटा हो तो बोले रईस लोग हैं। तो ये बहुत कुछ ऐसा अब समाज में परोसा जा रहा है जो नहीं होना चाहिए था। महाराज जी, इसके बदलाव के लिए भाई हम बदले और तुम बदलो तो हम बदल सकते हैं। समाज बदले ऐसा हम नहीं कह सकते। पहले हम बदले, फिर तुम बदलो, फिर तुम बदलो, फिर तुम बदलो। ऐसे बदलेंगे तो समाज बदल जाएगी। पहले आप सुधरो। सुधारने वाला पहले जो बोल रहा है वो ऐसे आचरण करता है कि नहीं? अगर नहीं करता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम सुधर करके बोलेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। अगर हम गंदे नहीं और आपसे कहेंगे कि गंदा आचरण नहीं करना, तो ये शब्द तुम्हारी खोपड़ी में हजारों बार राउंड मारेगा और चढ़ बैठेगा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी गंदगी को दूर करेगा। तो हमें लगता है हम लोग पहले सुधरे। जैसे आप 10 लोग हो, 50 लोग हो, आप सुधरो। आप 50 को सुधारने की सामर्थ्य रख लोगे। अपनी वाणी को संयम में रखो, अपने आचरणों को यार पवित्रता में कितना आनंद है, प्यार में कितना आनंद है। सोचो, मान लो बच्ची ने जीवन में कभी किसी को छुआ नहीं और वो लड़के से ब्याही गई और उसी को अपना भगवान मान लिया, कितना पवित्र जीवन। पुरुष ने किसी को छुआ नहीं, उस लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार और आजीवन प्यार, कितना बढ़िया जीवन। और ये आज का जो समय चल रहा है बहुत खराब चल रहा है। 10 दिन तुमसे बॉयफ्रेंड और ब्रेकअप 10 दिन ये बॉयफ्रेंड, ये है क्या? महाराज जी, ये वातावरण बनाया गया है, वातावरण बन गया है। एक को देख के दो को देख के 4। जैसे मेरे को देख के ना, एक मित्र है मेरे, वो अल्कोहल सेवन करते थे, तो मेरे को देख के उन्होंने आपको सुनना चालू करा, और इस टाइम मेरे से भी ज्यादा पवित्र हो गए। ना हाथ लगाना, ना गंदी बातें करना, राधा नाम राधा नाम। तो हमें लगता है यदि हम लोग सुधरे, सत्संगी लोग, तो हम समाज को भी बदल सकते हैं, क्योंकि हम ही लोग तो समाज हैं। अगर हम 100 लोग सुधर गए तो 100 समाज के सुधर गए। अच्छा, देखो, आपके सुधरने से आपका मित्र सुधरा, और मित्र के सुधरने से 1-2 और सुधर सकते। वाइफ है, उनके बच्चे, हाँ, उनके परिवार में अलग वातावरण हो गया। तो हमें लगता है वाणी को पवित्र रखा जाए, चरित्र को पवित्र रखा जाए, खान पान को पवित्र रखा जाए, तो एक अद्भुत आनंद रहता है। एक चेहरे पे प्रसन्नता टपकती है। आप पवित्र जीवन हो ना, तो आपका एक चेहरा खुशनुमा, एक खिला हुआ फूल जैसा। अपवित्रता छा गई है दिमागों में। अब हमें लगता है कोई ऐसा होगा जो शराब न पीता हो, नहीं तो हर पार्टी में, हर रिश्ते नाते संबंधों में यही परोसा जाता है, तभी VIP माना जाता है। अगर आप इसका सेवन नहीं करेंगे तो ये कहेंगे ये गरीब है।
हाँ बड़ी शादियों में काउंटर लगाते हैं दारू का बिल्कुल डर लगता है। अगर आपने नॉनवेज और ये सब नहीं रखा तो ये कहेंगे ये गरीब हैं, ये ऐसी नीचे हैं, इनके पास पैसे नहीं है, या तो ये है। हाँ और आपने अच्छी चीज रख दी तो अगर नॉनवेज या अल्कोहल नहीं रखा कहेंगे कुछ खिलाया ही नहीं इन्होंने, कुछ सेवा ही नहीं करी, हाँ बदनामी हुई। शराब मुर्गे की शादी हो जाए ना, वो कोई किसी को कार्ड जो होगा तो मैं जाता ही नहीं। इतना पैसा जो कहता वहाँ ये चीजें तो मिलनी नहीं। ये महाराज सिर्फ ये जी जो है- वातावरण बनाया जा रहा है हाँ, ये। बनाया जाए। लेकिन हम लोग मिलकर ऐसा वातावरण बनाएं कि उनका वातावरण दब जाए, हमारा वातावरण बढ़ जाए, है नहीं? हाँ, अच्छे हमारा सहयोग करो सब मिल करके। तो गुरु जी समाज की स्थापना हो जाए, जैसे कि गंदे कर्म जो जहाँ भी चल रहे हैं इनको रोका जाए, कुछ ऐसी मन में आती है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम किसी के ऊपर दबाव न डालें। हम 10 लोग मिलकर इतने पवित्र बनते हैं, इतने ओजस्वी बनते हैं कि वो देखकर हमारा अनुकरण करने लगे। हम तुमको बोलेंगे नहीं, लेकिन तुम देखकर जब खुशबू में आओगे कि यार तुम बहुत प्रसन्न रहते हो, यार तुम्हें कोई दुख नहीं रहता, तुम बहुत अच्छे हो, तो आओ हमारी पंक्ति में आओ। अब उपदेश काम करेगा। ऐसे हम जबरदस्ती थोपें तो काम नहीं करेगा। कहते हैं यूट्यूब पे बहुत बाबा है ज्ञान दे रहे, तू क्यों दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कभी नहीं दिया माता जी, फिर मैं तो हाथ जोड़ लिए। मैं तो यही कहता हूँ जो मेरे से पूछता है कि आपका एक बार सुन लो, बस रिव्यू कह देते हैं यूट्यूब पे बहुत महाराज है ज्ञान दे रहे, तू मत। हाँ बिल्कुल बात सही। अच्छा, ज्ञान को कौन पकड़े? ज्ञान को वही पकड़ सकता है जो भगवत मार्ग का पथिक है। नहीं तो यही लगता है सब प्रवचन हो रहे हैं बस। एक पात्रता होती है ना ग्रहण करने की। अब जिसने अल्कोहल लिया हो, ये लिया हो, उसका वो नशा है और इसका ये नशा दिखा ही नहीं, उसने चखा ही नहीं इसका स्वाद, तो वो आएगा कैसे? जी, अब जैसे मान लो संसारिक पार्टियों में जाने वाला, क्लबों में जाने वाला, संसार का भोग करने वाला, वो संतों को क्या समझेगा? अगर सात्विक होगा तो संतों की बात समझ पावे। भगवान कभी न कभी कृपा करेंगे, पर हम ये जरूर कहते हैं कि अगर हम तुम बदलें, किसी के बदलने की चेष्टा ना करें, अपने आप समाज बदलेगा। पहले हमें बदलना चाहिए। हम अगर परिपक्व है ना तो फिर समाज बदलेगी। हाँ, संसार ऐसा है, अगर हम बदल गए तो हमारे अनुयायी बदलेंगे, पक्का बदलेंगे। और हमें लग रहा है भगवान की कृपा से जैसा बैठे बैठे सुनने को मिलता है, आप लोग जब आते हैं बताते हैं हम बदल रहे, तो लाखों लोग बदल रहे हैं। महाराज जी आपको देख के लाखों करोड़ों पहले- बदल चुके हैं आपकी कृपा से। महाराज जी मैं घर से आ रहा था तो मेरी माता जी वैसे जाने के लिए कहीं मना करती हैं, लेकिन वृंदावन बोलो आपका नाम लेते हैं ना महाराज, मेरी माता जी कहती हैं अरे जा जा जा। हाँ, लाखों लोगों का भाव भगवान की कृपा से, वो हमारी कोई उसमें प्रवीणता नहीं है, भगवान की कृपा उसमें है। लाखों लोग बदल रहे हैं। अगर ये लाखों लोग बदलेंगे तो ये लाखों पर प्रभाव डालेंगे, नहीं डाल? चीज आ रही है कि लोग हृदय से जैसे कोई गलत काम करने जाते हैं तो एकदम अंदर से आ जाती है, नहीं 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 ये नहीं करना है। हाँ, आएगी हाँ, उसको जो समझ लेंगे हाँ, तो फिर नहीं होगा। हाँ, अब ऐसे में जैसे गुरुजी करते क्या, जैसे हम लोग साथ में रहते हैं तो उन्होंने कहा ये काम नहीं करना है, जैसे हमने कहा हम नहीं करेंगे, तो वो लोग छोड़ छोड़ के मतलब आप अकेलापन रह जाएंगे। जैसे सारे छोड़ दिए, दोस्त है बहुत खास, अब वो कह रहा है कि शाम को चलना है, कहीं एंजॉय करना है, कहीं करना कुछ भी, मतलब तो जैसे उससे कहो नहीं तो वो 2 दिन फोन करेगा, 3 दिन फोन करेगा, उसके बाद फिर फोन करना बंद कर फिर दिया। कहेगा अरे वो ऐसा ही है। तो अब आपके साथ एक तरफ विश्व है और एक तरफ विश्वात्मा भगवान है। किसकी दोस्ती पक्की? जो विश्वात्मा भगवान की करता है। तो संसार गलत वाले तो आपको छोड़ देंगे, लेकिन भगवान आपके साथी हो जाएंगे। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद जी है, हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति है, विरोध करके हार गया, बाल बांका भी नहीं कर पाया, और जय प्रहलाद जी की हुई। साथी तो ज्यादा नहीं मिलेंगे इसमें आपको, साथी ज्यादा नहीं जो है वो हाँ हाँ, अगर आप मजबूत रहे तो भगवान आपके साथी रहेंगे, और भगवान आपके साथी रहेंगे तो कोई परास्त नहीं कर सकता आपका। ये पक्की बात समझो। इसलिए नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र व्यवहार करो। अगर हम 10, 20, 50 बदल गए तो हम 10, 20, 50 को बदल देंगे। हाँ नितिका शरफ जी इंदौर से। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मुझे हनुमान जी की कृपा महसूस होती है। लगता है वो कभी कभी जैसे मेरे ही साथ हों, लेकिन महाराज जी काफ़ी जगह कहा जाता है कि महिलाओं को हनुमान जी के दूरी रखनी चाहिए, मंदिर में मूर्ति के पास नहीं जाना चाहिए। तो क्या कोई हम सही कहें तरीका है मूर्ति के उनकी पास बात? जाना ही भक्ति है क्या? मूर्ति के पास जाना ही भक्ति है क्या? भाई अगर कह रहे हैं कि मूर्ति के पास ना जाओ तो हम जबरदस्ती वहां दिखाएंगे थोड़ी कि नहीं हमारे हनुमान जी से परिचय, हम मूर्ति को छुएंगे। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो वो फिर हम उनके इस बात में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। वो भगवान तो हैं भी, लेकिन बाल ब्रह्मचारी हैं।
तो वो ब्रह्मचर्य में किसी माता बहन का स्पर्श करना मना किया गया है। ब्रह्मचर्य का धर्म है कि माता बहनें न छुएं, ना तुम छुओ ना वो तुम्हें छुएं। तो हमें लगता है कि हमें इस मर्यादा का पालन करना चाहिए, और हम जो भाव से भजेंगे तो हमारे साथ तो हैं ही, उसमें कोई मना करेगा क्या? आपके भाव में हनुमान जी है, उसमें कोई मना करेगा क्या? उसमें तो कोई नहीं कहेगा कि आप हनुमान जी को भाव में क्यों धारण किए, ये नहीं हो सकता। वो गलत बोल रहा है जो ऐसा बोल रहा है। लेकिन प्रगट में अगर कहा जाता है तो हमें मान्यता मान लेनी चाहिए। तो माताओं बहनों को ब्रह्मचर्य में एक दूसरे के लिए निषेध है। जैसे कभी सिया जी ने रावण को ऐसे नहीं देखा, पर्दे से बात की है। तृणधरि ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपति परम स्नेही, ऐसे तिनका लेकर ऐसे बात की है, क्योंकि पातिव्रत धर्म की मर्यादा है कि किसी आन पुरुष को न देखे। ऐसे ही ब्रह्मचर्य की मर्यादा है कि कोई माता बहनों को न छुए। तो हमें चाहिए कि हम दूर से नमस्कार करें, भावना से उनकी पूजा कर दें, लेकिन शरीर से न प्रकट में करें, क्योंकि मूर्ति रूप में विराजमान है। अब अपने भाव मिलाओ हनुमान जी को, आप बंधन लगाओ, भोग लगाओ, आरती करो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन प्रगट में मूर्ति में ऐसा, तो फिर व्यवहार का जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। क्यों, आपका इसमें कोई संशय? हाँ, ऐसे कर। महाराज जी, जपने में राम राम जप सकते हैं? हाँ, राम राम जपो, इसी से हनुमान जी प्रसन्न होंगे। सिया राम जपो, इसी से हनुमान जी प्रसन्न होंगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी जहाँ राम 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 कीर्तन होता है, सिया राम कीर्तन, वहाँ आंखों से आंसू बहाते हुए वो सुनते हैं। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। राक्षसों का अंत करने वाले, राक्षसी बुद्धि का अंत करने वाले मारुति नंदन हनुमान जी की वंदना करता हूँ कि जहाँ जहाँ सिया राम 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 कीर्तन होता है वहाँ अश्रु प्रवाह करते हुए सुनते हैं। महाराज जी, ये तो मंदिर की मर्यादा थी छूना, तो घर में तो छवि विराजमान करके हम उनकी उपासना कर सकते हैं। घर में छवि उपासना कर सकते हैं, मतलब छवि रख लिए उपासना कर सकते हैं। लेकिन जैसे बंधन चढ़ाना है, एक माई हनुमान जी की छोटी छवि ली है कि हमारे लाला है, तो बोले लोग मना करते हैं, हमका मत मानो। जब लाला माना है तो अंजनी जी के लिए हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं क्या? उनके लिए तो उनके लाला हैं। तो हाँ, जब भाव मान लिया लाला, तो फिर लाला की सेवा तो आठों पैर होगी। तो एक आती थी धाम में माता जी लेके हनुमान जी, इधर भी आए? इधर भी आई। हाँ, तो हम उससे, वो बहुत विकल थी कि लोगों ने मना किया, संतों ने मना किया, अब हम जिएंगे नहीं इनके बिना, ये हमारे लाला है। तुमका तुम करो, किसी की बात मत सुनो। महाराज जी, इधर प्रश्न किया था उन्होंने। अच्छा, हाँ, तो अलग अलग भाव का उत्तर है। अब जैसे आप, तो फिर आपको हम निषेध करेंगे कि आप प्रगट में मूर्ति में मत छुइएगा, आप मत जाइएगा, क्योंकि आपका कोई लाला भाव तो है नहीं हनुमान जी के प्रति, प्रभु भाव है। तो हम दास उसी तरह सेवा करेंगे जिसमें हमारे स्वामी को सुख पहुंचे। रूपाली लड्डा जी मुंबई से। राधा वल्लभ जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे दीक्षा मिले 7 महीने हो चुके हैं और मैं आपके द्वारा दिए हुए नियमों का भी पूरी तरह से पालन करने का प्रयास करती हूँ, पर कभी कभी मन में विचार आता है कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्यों नहीं, तुरंत पता चल जाएगा। हृदय में जलन होने लगेगी। अगर साधक सही चल रहा है और गलती होगी तो उसको जलन होने लगेगी और खोजेगा मेरे से गलती कहाँ होगी। वो जलन ऐसी नहीं होगी कि अरे वो बर्दाश्त नहीं होगी, मेरे से गलती कहाँ हो रही, और तुरंत गलती सामने आएगी गुरु प्रताप से। फिर उसके त्याग का विषय अगर नहीं तुम्हारी समझ में आता तो पूछ लो और उसका त्याग कर दो। तो ऐसा नहीं है कि हम चल रहे हैं तो हमको कोई और बताएगा कि तुम गलत चल रहे हो कि सही। हृदय में ही आ जाएगा कि हम गलत हैं या हम सही हैं। अगर हमसे कोई गलती होगी तो जलन होने लगेगी, अगर गलती नहीं तो हर समय आनंद बना रहेगा भजन करते हुए, क्योंकि भगवदानंद के नियमों का पालन करने से भगवदानंद स्फुरित होगा ही होगा। महाराज जी, अगर दूर हैं, आपसे नहीं पूछ सकते गुरुजनों से, तो उस मन से पूछ ले, उत्तर मिल जाएगा, या तो एकांतिक में मिल जाएगा या कोई ग्रंथ में या खुदा ही अंदर आ जाएगा। ये भागवती की, इसमें फोन की जरूरत नहीं है कि महाराज जी से बात करा दो। अपने आप प्रश्न करो, उत्तर मिल जाएगा आपको। एकांतिक में मिल जाएगा या कोई ग्रंथ खुल जाएगा या कोई अंदर से प्रेरणा हो जाएगी, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। भागवतिक है, अध्यात्म, कोई संसारिक नहीं है कि अब हम जाए के प्रश्न करें। वहीं से प्रश्न करो और उसका उत्तर न मिले तो हमें बता देना। सही ढंग से एकदम ठीक कनेक्शन करो, हे गुरुदेव इसका मतलब क्या होता है, उसी समय उत्तर तुम्हारे हृदय में आ जाएगा, या इंतजार करो उत्तर मिल जाएगा। गुंजन सिंह जी,
राधे राधे, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं कौन सा नाम जाप करूं कि भक्ति मार्ग पर अच्छे से चल पाऊं? सब नाम में सब सामर्थ्य विराजमान है। अपने को जो प्रिय लगे या जो गुरुदेव दे दे उसी नाम में लग जाना चाहिए। सब नाम में समान सामर्थ्य है, किसी नाम में छोटा बड़ा नहीं कि इसमें इतनी 100 ग्राम कम है उसमें 250 ग्राम ज्यादा है, बराबर भगवान के सब नाम। अब उसमें जैसे हमको हमारे गुरु जी ने दिया राधा नाम, तो अब हमारे लिए सब कुछ राधा है। अब हमारे लिए राधा 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 राधा, और जो हमारे प्रियजन हैं उनको राधा राधा बोलते हैं। अब ऐसे कह देते राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम प्रिय लगे जपो, लेकिन हमसे पूछो कि तुम्हें क्या प्रिय, तो राधा राधा। तो ऐसे ही जो नाम आपको प्रिय वो जपो, या हमसे पूछो तो राधा राधा। जो नाम प्रिय हो जपो, सब नाम में बराबर सामर्थ्य, कोई नाम कम नहीं है भगवान का। विवेक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दान का सही तरीका क्या है? पात्रता, पात्रता। जैसे भोजन के दान का वही पात्र है जो भूखा है, वस्त्र के दान का वही पात्र है जिसके पास जरूरत है, वस्त्र नहीं है। औषधि बीमार के लिए बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है। रुपया में सोचना पड़ेगा, रुपया के लिए हम अनुमति नहीं देते। वो तुम्हारे रुपये से शराब पिए, मांस खाए, व्यभिचार करे, जुआ खेले, गंदे आचरण करे, तो उसमें आपको भी जाना पड़ेगा दंड विभाग में। तो आपको चाहिए कि पात्र देखे। एक माई नैमिषारण्य में नारदानंद सरस्वती जी बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, उनका आश्रम है नैमिषारण्य में। तो गई और सत्संग हुआ, बाद में प्रणाम किया, गरीब वेश में थी, 1 रुपया निकाला, कहा स्वामी जी हम गरीब आदमी, हम चाहते हैं कि 1 रुपया का सब संतों को भोग लग जाए। स्वामी जी समझ गए। स्वामी जी कहा हाँ बस लग जाए, नहीं तो 1 रुपया फेंक देना है। उनका हाँ लग जाएगा। बुलाया भंडारी को और कहा 1 रुपया का नमक लाओ और सब दाल कढ़ी में मिला दो, तो सब संतों के लिए इस माई का पैसा पहुंच गया। उस समय कई करोड़ की संपत्ति दी थी नारदानंद सरस्वती जी को। कानपुर की बहुत धनी मानी थी, साधारण वेश में गई और 1 रुपया का पहले प्रयोग देखा, तो उन्होंने कहा नमक ले आओ, सब संत, कई करोड़ की संपत्ति उन्होंने दी। अधिकार देखना है कि हमारे पैसे का सदुपयोग, जो 1 रुपये का सदुपयोग कर सकता है, हमारे को संतुष्ट कर सकता है, हमारे पैसे का सदुपयोग कर सकता है। अब हम जैसे गौएं हैं, इनकी सेवा में दे देते हैं, जहाँ हम जानते हैं कि हमारा पैसा ठीक गौ सेवा में लगेगा। संत जन है या कोई बीमार है या कोई पशु पक्षी, ऐसी सेवा में हम जानबूझ करके खूब अच्छी तरह जानकारी करके दें। ऐसा नहीं कि लेबिल कुछ और लगी है और उसका दुरुपयोग हो तो ठीक नहीं। अर्थ को पात्र में ही देना चाहिए। अगर अर्थ को पात्रता में नहीं दिया गया तो अनर्थ की संभावना है, फिर उसका दंड हमको भी मिल सकता है। तो पैसा बहुत सावधानी से दान करे, पात्रता जहां दिखाई दे वहां पैसा। भोजन का सब कोई पात्र है, भूखा है पाले, कोई भी पाले, पशु पक्षी मनुष्य कोई भी। औषधि का सब अधिकारी है, बीमार है नहीं व्यवस्था है हम कर देते। कपड़ा का, सर्दी है भाई गर्म कपड़े दे देते हैं ऐसे लोगों को जिनको, लेकिन अर्थ को बहुत सब बड़ा विचित्र है। दान पुण्य में बहुत होश ठिकाने, इसीलिए भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे सुपात्र का संयोग मिला दीजिए, तो भगवान सुपात्र मिला देते हैं, फिर वैसे कार्य हो जाता है। कृष्णानंद त्रिपाठी महाराज झारखंड से। अच्छा, वहाँ मैं मंत्री था। अच्छा, तो अभी लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव 700-800 वोट से अभी। कोई बात नहीं है, जय और पराजय एक खास बात नहीं है, अपनी सेवा खास बात है। अब भगवान फिर आगे सेवा लेंगे तो फिर आगे हमें फिर अवसर देंगे। हमें सेवा की, भारत की सेवा की बात सोचनी है। हार और जीत तो होती रहती है, वीरों की ही हार जीत होती, कायरों की थोड़ी होती है। हाँ, जो हमारी कहीं ना कहीं समाज में प्रियता में कुछ कमी रह गई, उसे इस बार और बढ़ाओ और समाज प्रियता, समाज प्रिय बनो, जिससे समाज के वोट से ही तो पद मिलता है। तो हम समाज प्रिय बने, हमसे कोई त्रुटि ना हो। समाज वैसे सम्यक रूप से किसी से प्रसन्न रहे असंभव है, क्योंकि अलग अलग खोपड़ी के लोग हैं। तो समाज प्रियता ही हमको उत्तम पदों पे और सेवा का अवसर देती है। तो निराश तो होना ही नहीं है, कोई बात नहीं है। आज अगर हार गए हैं तो आगे कभी जीतेंगे, जैसे पीछे जीते हैं तो आगे भी जीतेंगे, उसमें निराशा की कोई बात नहीं है। धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, राधे राधे।
महाराज जी मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो तो रही है। तुम्हें आनंद मिलता है ऑस्ट्रेलिया में नाम जप का? बिल्कुल मिलता है महाराज जी। कौन किसका प्रश्न था? हाँ वो अभी उत्तर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में भजन होता है जी। महाराज जी मेरे साथ साथ मेलबर्न के कई युवा आपके शब्दों को बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुन रहे हैं और अपना जीवन में बदलाव ला रहे हैं। महाराज जी जब मन किसी विशेष कष्ट या मानसिक बाधा में फंसा हो तो अपने मन में राधा कृष्ण जी की कौन सी दिव्य लीला या किस प्रकार का ध्यान या स्मरण रखें जिससे साधक को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उस समय दिव्य लीलाओं का चिंतन नहीं हो सकता है। जब मन अत्यंत आनंद के अतिरेक में होता तब लीला चिंतन होता है। जब शोक में हो तो सत्संग काम करेगा। कुछ सत्संग रखने चाहिए ऐसे कि मन के सत्संग, बुद्धि के विषय में क्या बोला, जब हम विपत्ति में हो तब हम कौन सा चिंतन करें, कौन सी बात करें। तो इसके अलग अलग उपाय हैं। जैसे हमारे अंदर किसी कामना को लेकर के विक्षिप्त हो रहे हैं हम, तो उस समय हमारा भजन नहीं बन पाएगा, उस समय शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, उस समय कीर्तन काम करेगा। कीर्तन करें, थकाएं थोड़ा बुद्धि को, मन को, और फिर सत्संग सुने। थके 1 घंटा कीर्तन करो, आप देखो राधा 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 राधा। हर समस्या का समाधान आंतरिक और बाह्य दोनों को न मिले तो मुझे बताना। हरि स्मृति सब विपद विमोक्षणम, आप देखो तो करके। तो अब जैसे अर्थ संबंधी समस्या है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, तो हमें विचार करना चाहिए कि भगवान ने कोई महान सुख की प्राप्ति के लिए मेरी अर्थ समस्या प्रकट की है। अगर इस निम्न अर्थ समस्या से मैं ऊपर उठना चाहूं तो परम अर्थ, परमार्थ, भगवान ने केवल अर्थ से मुझे हीन बनाया है, लेकिन मैं परम अर्थ से हीन नहीं हो सकता। मुझे परमार्थ में चलाने के लिए भगवान शायद कृपा कर रहे, और अर्थ दे देते हैं तो दुलार कर रहे हैं। दुलार कर रहे हैं कि जैसे लड़का बहुत बिरज जाके ने हमको ये कार ही चाहिए, छोटे छोटे बच्चे नहीं खिलौनों में, तो माता पिता ला के दे देते हैं, उनकी कृपा नहीं होती, वो दुलार होता है। और नहीं देना कृपा होती। चल हमारी गोद में बैठा करके उन फालतू के खिलौनों में लगा, माने मत दो खिलौने, लाओ इधर। तो ऐसे भगवान संसार के खिलौनों में लग रहा है, आओ हमारे प्रेम रस का रसास्वादन करो, आओ दिव्य भगवदानंद में। तो हम कुछ सत्संग ऐसे चयन करके रखें। रोज जैसे सुनते हैं ना कि यार ये सत्संग तो समस्या के समय सुनने में ज़्यादा लाभ देगा, ये मन के विषय में कहा गया है, ये विषाद के विषय में, डिप्रेशन के विषय में, ये काम के विषय में, ये ब्रह्मचर्य के विषय में, ये आहार के विषय में, ये शयन के विषय में, बहुत हर विषय पे सत्संग हुए। तो कुछ चैप्टर अपने लिए रख लेने चाहिए और समय समय पर सत्संग सुनना चाहिए जब ऐसे हो। और एक बात हमारी याद रखो, तुम भगवान के हो, अब तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम्हारा मंगल होगा। भारी विपत्ति या दुख जो भी भेजा जा रहा है वो तुम्हारे मंगल के लिए भेजा जा रहा है, परिणाम में देख लेना बड़ा मंगल होगा। द्रौपदी जी ने जब देखा कोई सहारा देने वाला नहीं बचा, अरे वो स्थिति आती। गजेंद्र ने जब देखा ना कि अब की झटके में वो समर्पण उसी में होता है जब, तो ये किडनी जो है ना वो झटका है जिसमें ऐसे नहीं तो वो साधना अभिमान बना रहता है। भगवान ने कृपा की। हम कहते हैं जन्म जन्म किडनी खराब हो लेकिन प्यारी जू के चरणों का प्रेम हो तो क्या बुरा है, नहीं। और बढ़िया शरीर स्वस्थ है, भगवान से मतलब नहीं, संसार में आ सकते तो क्या फायदा ऐसा जीवन। तो हर समय हम भगवान की कृपा का अनुभव करें। हर विपत्ति, हर समस्या, हर संकट से तुमको एक शब्द उबार लेगा। हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। ये भी कोई मंगल विधान है, भगवान का कोई मंगल विधान है, हम जान नहीं पा रहे, आगे पता चल जाएगा।